हेलो, नमस्ते, राम राम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जीवन का हर पल बहुत ही अनमोल है और पल पल ये पल निकल रहा है। जब तक हमें ये बात समझ में आती है तब तक तो बहुत सारे पल निकल चुके होते हैं। इसीलिए हमें टाइम को मैनेज करके चलना है। और जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो लाइफ में हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो हम सबके पास 24 घंटे हैं। हमें 8 घंटे स्टडी के लिए निकालने हैं, 8 घंटे अदर वर्क के लिए निकालने हैं, 8 घंटे रेस्ट के लिए निकालने हैं। जब हम 8 घंटे रेस्ट के लिए निकालेंगे, 8 घंटे अदर वर्क के लिए निकालेंगे, 8 घंटे स्टडी के लिए निकालेंगे तो हमारा टाइम मैनेज होगा। और जो हमने 8 घंटे स्टडी के लिए निकाले हैं उनको फिर से डिवाइड करना है और उनको जो है पहले अपने सिलेबस को देखना है। सिलेबस की अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन सा इंटरेस्टिंग है और कौन से में हमें बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उन सबको उन 8 घंटों में इंक्लूड करना है। जब हम ये इंक्लूड कर लेंगे तो हम कौन से पार्ट को सुबह पढ़ेंगे, कौन से पार्ट को इवनिंग में पढ़ेंगे, ये डिसाइड करना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम हार्ड सब्जेक्ट को बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वो से सब्जेक्ट को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट को कंप्लीट किए या बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हम सक्सेस के पास कैसे जा सकते हैं। जो भी मेरिट बनती है, जो भी हमें अचीव करना होता है, सक्सेस के लिए पहले ज़रूरी होता है सिलेबस कंप्लीट करना। तो हमें उन हार्ड सब्जेक्ट के लिए भी 20 से 30 मिनट रोज़ निकालने हैं। और जब हम रोज़ उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारी आदत में शुमार हो जाएगा और वो सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। तो फिर दूसरी बात आती है कि बहुत बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन वापस रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिवीजन का भी जो सुबह पढ़ा है उसके लिए शाम को रिवीजन का टाइम निकालें, और जो शाम को पढ़ा है एक बार उसको 5 या 10 मिनट रोज़ रिवीजन के लिए भी दें और अपने टाइम टेबल में ये मैनेज करें कि ये रिवीजन का टाइम है। फिर दूसरा जो आता है हमारे लिए कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए। अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमें उन कामों को प्रायोरिटी देनी है जिसमें सिर्फ काम हम पर ही डिपेंड है। फैमिली मेम्बर की हम हेल्प ले सकते हैं लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद को ही करने होते हैं। तो उनको पहले प्रायोरिटी दें, उनको पहले करें और ये भी देखें कि हमारा एनर्जी लेवल कब हाई होता है। जब एनर्जी लेवल हाई होता है तब हमें उन कामों को करना है और उन कामों की भी लिस्ट बनानी है और रोज़ उनको भी करना है। फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी है। अदर एक्टिविटीज़ में जितने भी काम होते हैं, जब आप स्टडी में नहीं होते हैं तब वो काम करिए। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हम जैसे घर के ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारे माइंड को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय जो हमने स्टडी किया है उसको रिवाइज कीजिए तो फिर हमें और हेल्प मिलती है। हमें 24 घंटे चाहे हम रेस्ट कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमें स्टडी के माहौल में रहना है। जब हम दूसरा काम कर ही रहे हैं तो साथ साथ में स्टडी भी हमारी हो रही है और बहुत से काम भी कंप्लीट हो रहे हैं। फिर बहुत सारे काम कंप्लीट होने के बाद हमारा जो माइंड होता है वो भी फ्रेश हो जाता है, ताकि हमें ऐसा नहीं लगे कि हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम पेंडिंग पड़ा है। और ये सब काम तब हो पाता है जब हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रोज ऐसे ही बातों में टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। फिर आता है हमारे रेस्ट का टाइम, ये भी ज़रूरी है क्योंकि बिना रेस्ट के माइंड फ्रेश नहीं होगा और बिना माइंड फ्रेश हुए हम स्टडी तक नहीं जा सकते। इसके लिए हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो हम स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। और फिर होता है कि हमने टाइम टेबल बना लिया है, रोज़ हमारा टाइम मैनेज हो रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है कि हमारे 2-3 दिन तक ही वर्क करती है, फिर सारे काम वैसे जैसे डेली रूटीन होता है हमारा वैसे ही चलने लगती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारी हैबिट्स हो जाती है कि हम ऐसे रहने लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में ये काम कर लेंगे। फिर यही आदत हमें अपने टाइम टेबल पर काम नहीं करने देती। तो हमें विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम उस टाइम टेबल पर काम कर पाएंगे कि नहीं, मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पहले मुझे मेरी स्टडी ही करनी है। और बहुत बार हम ऐसा होता है कि मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं, तो हर दूसरे मिनट में हम मोबाइल को देखते हैं कि कुछ नई नोटिफिकेशन आई होगी, कुछ व्हाट्सएप मैसेज देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
ऐसा कोई हमें इतना इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं आने वाला है जो हमें चूक जाएंगे तो शायद हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। और फिर होते हैं कि सब कुछ सही सही चल रहा है, हम ना मोबाइल देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आस पास जो होते हैं उनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। हमारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमें घेर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं क्या करूँगा। अब जब हम सब कुछ रूटीनली या सही कर रहे हैं तो फिर सफल ही होंगे। यही हमें हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखनी है और पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास नहीं आने दें। और एक बड़ी बात होती है कि हम बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं और कई बार विचारों की ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जिनमें हमारा बहुत लंबा टाइम चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। अपने माइंड को वापस नीचे लाना है और सोचना है कि हमें करना क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमें नहीं जाने देना है। माइंड को ऐसा नहीं है कि माइंड को पूरी तरह से आप रोक ले, विचार तो माइंड में आएंगे ही, पर उन विचारों को कंट्रोल करना है। तो फिर आती है, और भी होता है कि एक कोई भी चीज़ में रेगुलरिटी होनी चाहिए। हम कहीं भी कोचिंग में जाते हैं कि वहाँ उस कोचिंग में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, वहाँ की कोचिंग में ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग्स हमें गाइडलाइन करती है और सबसे बड़ा जो वहाँ पर वर्क करता है वो होता है हमारी कंटिन्यूटी। क्योंकि हम वहाँ रोज आते हैं, रोज अपना टाइम देते हैं, रोज किताबों को छूते हैं, टच करते हैं, उनसे मिलते हैं, किताबों से बतियाते हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम किताबों के साथ बीतता है। तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर में हमें कुछ भी नहीं मिलता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम आसपास से सीखते हैं, वहाँ पर अच्छे सर मैडम हमें गाइडलाइन करते हैं, पर वो सिर्फ गाइडलाइन ही करते हैं, हमें स्टडी सेल्फ ही करनी होती है। तो इसका भी ध्यान दें। और फिर होता है कि बहुत लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि मेरे घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है। तो आप अपने पर काम कीजिए। घर का एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होगा। हम ये सोच लें कि आज हमारे घर के सारे मेंबर्स शांति से बैठ जाएंगे या मुझे कुछ कहेंगे नहीं, या फिर मैं सिर्फ पढ़ाई करूं और मेरे सारे मेंबर्स चुपचाप शांति से बैठे रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद को चेंज होना है। खुद को अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं या मैं आगे बढ़ूं, और तो फिर आपको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फिर बातें आती हैं गर्ल्स के मामले में, अगर लें तो गर्ल्स का तो कोई भी टाइम टेबल वर्क करता ही नहीं है, क्योंकि उनके तो 24 घंटे घर के काम होते हैं। कोई भी टाइम टेबल बना के बैठे हैं तो दूसरे दिन वो इधर उधर हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल इतना टाइट बना लें कि उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप जब चाहें उसे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और फिर इरिटेट नहीं हो कि ये काम मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग था तो वो हो नहीं रहा है। और मेरिट गर्ल्स के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है ये चीज़ें। मेरिट गर्ल के लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको सुबह से शाम तक घर के काम करने होते हैं, 24 घंटे ये काम कभी ये काम, तो फिर पढ़ाई का तो कोई माहौल ही नहीं होता है। अगर हम यही सोच करके कि सुबह से शाम तक हम काम कर रहे हैं तो फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते रहने से पढ़ाई नहीं होती है या स्टडी हम नहीं कर पाते, तो हमें सुबह अपने टाइम को, उस टाइम को भी मैनेज कीजिए। कब कब आपको घर का काम करना है, कब आपको स्टडी के लिए टाइम निकालना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट नाइट तक पढ़ना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप आज आपका काम पूरा खत्म हो गया है और कल से आप स्टडी शुरू कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको हमेशा ऐसा एक टाइम टेबल में रखना है कि आप स्टडी के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर का अदर वर्क कर रहे हैं, तब भी आप स्टडी कीजिए, माइंड में विचार करते रहिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। और पूरे बहुत सारी गर्ल्स की ये शिकायत रहती है कि पूरे दिन काम करने के बाद लेट नाइट में हम कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, थक जाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी किताबें साइड में रख दो, क्योंकि नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा कभी माहौल नहीं होगा कि आपका काम बिल्कुल नहीं है और आप सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, नहीं, आपको एक काम करना है। आप हार्ड वर्क करते हैं, पूरे दिन थक भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सपनों को कंप्लीट करना है तो आपको जागना होगा, रात भर पढ़ना होगा, सुबह पढ़ना होगा, दिन में पढ़ना होगा। जब भी आपका काम खत्म हो तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बिना पढ़े, बिना स्टडी किए हम कुछ अचीव कर सकें, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए प्लीज़ अपना काम कीजिए, अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। बिना टाइम एडजस्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जो अदर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उस समय अपनी हेल्थ, डाइट का ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप
आपके माइंड में, आपके बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे, तो स्टडी में, आप अदर वर्क में, हर एक्टिविटी में आप आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।